हमारे माशरे के जुल्म चेक कीजिए दोस्तों, बदकिस्मती चेक कीजिए कि कितने खूबसूरत रिश्ते थे जो अब ड्रोने ख्वाब बन चुके हैं। एक बहू के लिए सास खौफनाक है, ठीक है ना। और एक सास के लिए तेज बहू अजाब है। दोनों एक दूसरे से डरते हैं। और हमारी अखलाकियात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब कोई रिश्ता लेकर आता है ना हमारे घर में, हमारे बेटे का है किसी का भी, तो जो रिश्ते वाला होता है ना उसके पास जो पंच लाइन होती है जिसमें उसने इस चीज को फतह करना होता है, रिश्ते को अपनी मुंदरी के लिए, मिठाई के लिए, पैसों के लिए, वो ये बात सुनाता है खुशखबरी के तौर पर कि मुंडे दी मां नहीं हैगी। तो हम सब लोग जो होते हैं ना अंदर अंदर हंसते हैं, करला नहीं थे तो ब्याह, तेरी सास है नहीं। हम अगर ये बात को सोचे ना, ये क्यों ऐसा है, उसकी वजह यह है कि सास आज तक बदली ही नहीं। ना ही बहू बदली है। बहू जो अपनी एक ट्यूशन लेके आती है अपनी माँ से, वखरे होने वाली, उसने भी एक जंग लड़नी होती है। और सास ने ये जंग लड़नी होती है कि बहू को अपने घर पर कब्जा नहीं करने देना, अपने पुत्र की कमाई नहीं खाने देनी। ये जो जंगे हैं, इसमें से बहुत सारे रिश्ते हार जाते हैं। इस जंग में यूं होता है कि एक पुत्र कमाने वाला होता है, और कमाने वाला जो बेटा होता है, मां चाहती है कि बहू उसको अपने हाथों में ना कर ले, मेरे पुत्र की कमाई अपने पिछले इन्होंने खवावे या इन्होंने लेके बाहर ना निकल जाए। उसकी वजह यह होती है कि हर मां यह चाहती है कि मैं अपने बच्चे की कमाई से अपने बाकी बहन भाइयों की शादियां करवाऊं, कोई घर बार सीधा करूं। और ये मैं बहुत दफा अपने व्लॉग्स में कह चुका हूं, 10 से 15-20 साल लगते हैं किसी भी नए घर में जाकर बहू को वखरे होते होते, टाइम लगता है। हम ये चीज बर्दाश्त ही नहीं करते। और जो प्रदेश में बेचारे रुल रहे होते हैं, अकेली जिनकी बाहर बीवी होती है, ये जो, क्योंकि पहले शोहर होता था तो थोड़ी बहुत शर्म या होती थी, जब शोहर चला जाता है तो पीछे एक बहू होती है और बाकी सारा कुंबा उसके खिलाफ होता है। उसकी सुर्खी पाउडर मुंदरी छल्ले के खिलाफ, सूट के खिलाफ, साबुन के खिलाफ। माँ आ जाए तो उसको एक सुपर बिस्कुट भी दे दे तो उस पर भी उसको थप्पड़ रसीद कर देते हैं। यानी वो चाहते नहीं है कि मेरे बच्चे की कमाई से, हालांकि बच्चे की सारी कमाई पर हक उसी बहू का है या उसके मां बाप का, वो अपनी मर्जी से उसको दे दे। लेकर मां बाप चाहते हैं कि उसकी बीवी, हालांकि उसको ब्याह कर रहे हैं 100 बंदा ले जाकर एलानिया, वो चाहते हैं कि वो भूखी मर के बैठी रहे घर में। और यहां तक जालम सासें होती हैं। ये रिश्ता क्यों बदनाम हो गया, क्यों कहते हैं कि मुंडे दी सास है नहीं की, मुंडे दी मां है नहीं, तो हम सब खुश हो जाते हैं। ये वजह है कि ये जो सास है ये अपने बेटे को बहू के कमरे तक नहीं जाने देती, आगे मंजा डाले नहीं, इतना इतना जुल्म कमाते हैं लोग, ठीक है ना। इसीलिए ये कहते हैं कि तेरे मुंडे दी मां नहीं हैगी, तो बहु खुश हो जाती, चैलेंज कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूं कि सास भी किसी हद तक ठीक होती है, वो चाहती है कि मेरे बच्चे की कमाई बाकियों पर भी लगे, ऐसे भी अपना कारोबार सीधा कर ले, ठीक है जी। बहू को भी सबर करना चाहिए। अच्छा, वो परदेसी की बात हो, परदेसी जब बाहर होता है तो अकेली बहू जब फंस जाती है तो अक्सर बहुओं को यही सास उससे मंदे छंदे देवर मिलकर जला देते हैं, मार देते हैं, तोहमत लगा देते हैं, उधर फोन ते गल्ला कर जिए, वो सिर्फ इस वजह से कि अपने परदेसी पुत्र की कमाई हम खाएं, ये बीवी को ना भेजे। पहले तो इनका रिश्ता ही नहीं करवाते, जल्दी शादी नहीं करते, लालच पड़ जाता है वेले लम्बे पे आके खान। तो मैं किस किस बात पर रो, क्या क्या करूं। फिर जब जो परदेसी आते हैं तो आकर पैसों का तकाजा करते हैं, फिर उनको कह देते हैं कोई पैसा पूसा नहीं, पास जाओ, तो उनके इवन उनके घरों पर, उनके प्लाटों पर कब्जे हो जाते हैं। किस किस रिश्ते का रोना रो कि हमारे माशरे में कितना कितना बड़ा जुल्म होता है। पिछले दिनों अभी सास सब ने मिलकर एक औरत को जिंदा जला दिया। तो दोस्तों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जेन ज़ी की दौर में रहते हैं आप, तो आप अपनी माँ को अच्छी सास बनाएं, आप अपनी बीवी को अच्छी बहू बनाएं। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, करना पड़ेगी हमको, ठीक है ना। ये याद रखिए, हर घर में होता है। ये ना कहीं को फलान, जो जितने अकल का मालक है ना, फर्ज करो कोई जाहलों की फैक्ट्रियां, तो वो तलवारें निकाल लेते हैं, छुरियां निकाल लेते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल बॉर्डरों पे रहते हैं, तो वो जिंदा जला देते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो जरा और तरीके से लड़ते हैं, लड़ता सारे सारे बंदे, ठीक है ना। तो अक्लमंद वो है जो लड़ते भी हैं और बाहर आवाज नहीं जाने देते, ठीक है ना। वो है इंसान के बच्चे जो अपने मामलात को घर में हल करते हैं, टैकल करते हैं, क्योंकि रवैये जब आपस में उलझते हैं तो तसादम तय होता है, ठीक है ना। मैं अपनी बीवी को नहीं जानता कहां से आई, बीवी मुझे नहीं जानती, मेरे माँ बाप पता नहीं कहां से उठकर आ गए, मैं और था, वो और थे, वो और थे, ठीक है ना जी। तो जब ये तरबियतें आपस में मिलती हैं तो लड़ाइयां तय है, ठीक है ना जी। तो
तो इन लड़ाइयों को टैकल करना असल इंसानियत है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है कि वो मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से निपटाए, तभी आप अच्छे इंसान हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी माँ या किसी के लिए कोई घिनौना रूप ना हो, और ना ही आपकी बेटी किसी के लिए कोई भयानक बहू हो। ठीक है ना जी? दुआ में याद रखिए, हम अगर बदलेंगे तो माशरा बदलेगा, ऐसे कोई ठीक नहीं होगा जी। दुआ में याद रखिए।